हाय गाइस, इस सीरीज़ का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन द सर्किट शोन इन फिगर इट इज़ फाउंड दैट इनपुट एसी वोल्टेज वी आई एंड करंट आई आर इन फेज मीन्स जो यहाँ पर नेट इक्वलेंट इम्पीडेंस होगी वो क्या होगी, रजिस्टिव इन नेचर। द कपलिंग कोफिशिएंट के इक्वल्स टू एम बाई स्क्वायर रूट ऑफ L1 L2, ये तो हमें पता है। वेयर एम इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस between the two coils, the value of K and the dot polarity of the coil PQR। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पे KVL अप्लाई करें इस सर्किट में तो क्या आएगा, VI इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो -J12, इसमें जो करंट है वो क्या, I इंटू आई प्लस R इंटू आई प्लस J8 इंटू आई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो करंट है वो डॉट में क्या कर रही है, एंटर, ठीक है। और यहाँ की पोलरिटी के बारे में हमें कुछ पता नहीं है, तो क्या करें, मान लो अगर यहाँ पर डॉट है तो प्लस आएगा और यहाँ पर डॉट है तो क्या आएगा, माइनस। तो चलो अभी कुछ साइन लगा नहीं रहे और इसको अभी आगे देखते हैं। इसका जो फेजर रिप्रेजेंटेशन है, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसको हम मान लेते हैं JXM। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं JXM इंटू आई, और आगे क्या आएगा, प्लस J8 इंटू आई। अब यहाँ पर फिर से देखिए, अगर डॉट यहाँ पर होता तो यहाँ पर भी करंट डॉट में एंटर करती और यहाँ पर भी एंटर करती, तो साइन क्या आता, प्लस। अगर यहाँ पर होगा तो साइन क्या आता, माइनस। तो अभी उसको नहीं देख रहे साइन को, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं JXM इंटू आई, और फिर क्या आएगा, बस इतना ही है। तो यहाँ पर दोबारा देख लो, -J12 आई इंटू आर, और यहाँ पर, और ये वैल्यू फिर हमने म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF लिखा, और इसके बाद J8 और फिर म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF। अब देखो यहाँ पर, अब अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू क्या आएगी, देखो J8 कैंसिल मीन्स -J4 बचा, और यहाँ पर प्लस J4 मीन्स यहाँ पर प्लस J4 प्लस 10I, और यहाँ पर इनके साइन के बारे में चलो अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन दोनों सेम साइन क्यों होंगे। अगर यहाँ पर होगा डॉट यहाँ पर तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, और अगर यहाँ पर होगा तो दोनों क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये लिख दिया 2XM इंटू J इंटू आई। अब यहाँ पर साइन देखिए, यहाँ पर कि यहाँ पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस या फिर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो नेट क्या होनी चाहिए, 0। तो यहाँ पर ये वैल्यू क्या होनी पड़ेगी, नेगेटिव, ताकि J4 यहाँ से कैंसिल आउट हो सके। इसलिए दिस इम्प्लाइज 2 इंटू XM की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 4K। आई होप यू गोट इट। और यहाँ पर आई भी है करंट, तो यहाँ से XM की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो अब यहाँ पर जो XM है, ये देखो ये क्या है, XM है ओमेगा इंटू M, और M की वैल्यू क्या होगी, K रूट L1 L2। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, K स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा L1 ओमेगा L2 इक्वल्स टू K स्क्वायर रूट ऑफ XL1 XL2। तो यहाँ पर देखिए XL1 गिवन है 8 और XL2 भी गिवन है 8, तो कितना आएगा, K स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 8 मीन्स 8 इंटू K। तो यहाँ से जो XM है इसकी वैल्यू आ गई 8K। दिस इम्प्लाइज K इक्वल्स टू 2/8 मीन्स 1/4। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.25। तो ये वैल्यू K की हमने फाइंड आउट कर ली,
और यहाँ पर जो साइन यूज़ किया था वो क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब जो डॉट आएगा वो कहाँ पर आएगा, जो क्यू पॉइंट है इस पर, तो वैल्यू आएगी 0.25 एंड डॉट एट क्यू। तो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ये 2 मार्क्स के लिए गेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये सीरियसली सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मतलब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर डॉट कन्वेंशन हो जाता है तो उनको केवीएल लगाने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो इसका हमने थ्योरेटिकल जो चैप्टर है उसको ग्रेट डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो थ्योरेटिकल लेक्चर्स हैं उनमें, तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। केवीएल लगाना काफ़ी ईजी है। और यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट था वो क्या था, आर इन सेम फेज, मीन्स यहाँ पर जो जेड इक्विवेलेंट होगी वो क्या होगी, रजिस्टिव इन नेचर। इसलिए यहाँ पर J4 को कैंसिल करने के लिए ये साइन हमने क्या किया, नेगेटिव, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, ये तो पॉजिटिव वैल्यू होगी इसलिए। तो आई होप यू गॉट इट। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, ए सेट ऑफ 3 इक्वल रजिस्टर्स ईच ऑफ वैल्यू Rx कनेक्टेड इन स्टार across RYB of the given figure consumes the same power as the unbalanced delta connected load shown. The value of Rx is। तो यहाँ पर देखिए, अब जो स्टार कनेक्टेड Rx हैं ये रियल पावर कंज्यूम करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जो गिवन फिगर है, जो डेल्टा कनेक्टेड लोड है, इसमें कितनी रियल पावर कंज्यूम होगी। तो यहाँ पर सिंपली जो रियल पावर है वो रजिस्टर में डेसिपेट होती है। तो P इक्वल्स टू कितना होगा, V RMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई R। ये जो वोल्टेज की RMS वैल्यू है ये किसके अक्रॉस होती है, रजिस्टर के अक्रॉस। तो यहाँ पर रजिस्टर के अक्रॉस किसी भी फेज़ में मान लो वोल्टेज है, ठीक है, लेकिन उसकी RMS वैल्यू कितनी गिवन है, 400 वोल्ट। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 100। तो ये वैल्यू आएगी 1600 वाट। अब यहाँ पर देखिए R, Y एंड B, अब जो ये लाइन वोल्टेज है इसकी RMS वैल्यू हमें गिवन है 400 वोल्ट, और ये 3 फेज सिस्टम है, ये तो हमें पता है। अब देखिए एक फॉर्मूला तो आपको पता है, √3 VRMS IRMS cos ऑफ फाई। और अगर वो फॉर्मूला आपको नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, जो एक रजिस्टर है इसमें पावर फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर एक रजिस्टर में जितनी पावर डेसिपेट होगी उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ये लाइन वोल्टेज है तो फेज वोल्टेज क्या होगी, ये बाई √3, सिंपल। तो इस रजिस्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज की RMS वैल्यू पता लग गई। तो यहाँ पर जो नेट पावर होगी वो क्या होगी, 3 इंटू VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, मीन्स 400 इंटू 400 अपॉन √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 अपॉन R। आई होप यू गोट इट। यहाँ पे 3 से 3 क्या होगा, कैंसिल आउट। दिस इम्प्लाइज, अब देखो P की वैल्यू कितनी है, 1600 इंटू RX इक्वल्स टू कितना हो गया, 400 इंटू 400। अब यहाँ पर थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये 2 0 कैंसिल आउट, 4 4 और यहाँ पर 100, मीन्स RX इक्वल्स टू 100 ओम। तो यहाँ पर कितना आएगा, 100 ओम। ये गेट में 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर 3 फेज़ का फॉर्मूला भी हमें नहीं पता है तो हम सिंगल फेज़ से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि AC में हम ये पढ़ चुके हैं कि जैसे ये रजिस्टर है, इसके एक्रॉस वोल्टेज अगर मान लो V ऑफ T है, जिसको इन जनरल मान लेते हैं VM साइन ओमेगा T प्लस फाई। तो यहाँ पर रजिस्टर में रियल पावर डेसिपेशन कितनी होगी,
VM/√2 मीन्स इसकी RMS वैल्यू डिवाइडेड बाई R, सिंपल। तो वही हमने यहाँ पर यूज़ किया है। ये क्या है? RMS वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये भी RMS गिवन थी, तो ये वैल्यू भी क्या आएगी? RMS। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या है? यूजिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज across the 100 ohm resistor after the switch is closed in the 3-phase circuit shown in figure। तो देखिए, इसका हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन पार्ट पर आते हैं। तो देखो, इस स्विच को क्लोज़ करने के बाद की बात हो रही है सब। तो जैसे स्विच क्लोज़ कर दिया हमने, इसके बाद क्या होगा? अगर हमें RTH फाइंड आउट करना है, तो जो वोल्टेज सोर्स हैं इनको इनकी इंटरनल इम्पीडेंस से रिप्लेस करना पड़ेगा, मींस शॉर्ट सर्किट। तो देखिए, यहाँ पर हम इसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। तो अब यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये दोनों रजिस्टर शॉर्ट सर्किट हो गए, ये दोनों शॉर्ट सर्किट हो गए। एंड अब देखो, यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम है, यहाँ का और यहाँ का। देखो कैसे, ये वायर यहाँ पे जा रहा है और यही वायर घूम के यहाँ पे आ रहा है, मीन्स ये कुछ ऐसी कंडीशन है। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ। ये इस रजिस्टर के अक्रॉस हमें RTH फाइंड आउट करना है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे ये आपस में कनेक्टेड है, ये आपस में कनेक्टेड है एंड ये आपस में कनेक्टेड है। तो देखो यहाँ पर किस तरीके से फाइंड आउट करें। सिंपली ये जो रजिस्टर हैं दोनों, ये किस में? पैरेलल में। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पहले ये लिख देते हैं। कितना है? 300 मीन्स ये 150 आएगा। और इसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये कितना है? 300 ओम। अब देखो, यहाँ पर जो ये कनेक्शन है ये यहाँ से कनेक्टेड है और जो दूसरा है वो भी आपस में देखो कनेक्टेड है। ये दोनों किस में आ गए? पैरेलल में। तो यहाँ से RTH कितना आएगा? 150 इंटू 300 अपॉन इनका समेशन कितना होगा? 450। तो ये कितना आएगा? 100 ओम। तो यहाँ पर जो RTH है इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 100 ओम। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं थोड़ा दोबारा से एक्सप्लेन करूँ, अगर कोई डाउट हो तो, यहाँ पर देखो, ये रेजिस्टेंस एंड ये रेजिस्टेंस। आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये शॉर्ट सर्किट हो गए। और यहाँ पे हमें इस रजिस्टर के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइंड करके एक रजिस्टर बना दिया। यहाँ पर कितना हो गया? 150 ओम। और यहाँ पे कितना है? 300 ओम। अब देखो, इसका एक कनेक्शन यहाँ पे है और दूसरे वाले का भी एक यहाँ पे, इस रजिस्टर का भी एक यहाँ पे, और दोनों आपस में फिर से कनेक्टेड हैं। इस वायर से देख लो या फिर इस वायर से देख लो, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों किस में है? पैरेलल में। तो यहाँ से RTH क्या लिखेंगे? 150 इंटू 300 अपॉन दोनों का समेशन कितना आएगा? 450। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 100 ओम। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इनको हमने सोल्व किया है। अब आगे क्या कैलकुलेशन है? VTH की। तो VTH के लिए हमें क्या करना है? देखो, यहाँ पर 3 फेज सप्लाई है और यहाँ पर 3 रजिस्टर हैं और ये यहाँ पे कनेक्टेड है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये हमें ओपन सर्किट वोल्टेज VTH हमें
फाइंड आउट करनी है। और ये रेजिस्टेंस कितने हैं, 300 ओम, 300 ओम एंड 300 ओम। हमें केवल आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये वोल्टेज किसके इक्वल होगी, तो ये तो सिंपली देखो फेज वोल्टेज की बात कर रहा है, क्योंकि जो लोड है वो क्या है, बैलेंस्ड, और जो सोर्स है वो भी क्या है, बैलेंस्ड। तो जो फेज वोल्टेज होगी वो कितनी गिवन है, देखो यहाँ पर हमें फेज वोल्टेज गिवन है, कितनी है, 400 वोल्ट बाई √3 फेज बैलेंस्ड सोर्स। तो VTH तो सिंपली कितना है, 400 बाई √3 वोल्ट। तो यहाँ पर जो थेवेनिन इक्विवेलेंट है वो क्या है, यहाँ पर RTH की वैल्यू 100 ओम और इसकी जो RMS वैल्यू है ये कितनी है, 400 बाई √3। और यहाँ पे क्या कनेक्टेड है, एक लोड जिसका रेजिस्टेंस कितना है, देखो यहाँ पर 100 ओम। तो यहाँ पर 100 ओम, ये इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट है। अब हमें जो 100 ओम है इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो 100 ओम जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इसकी वैल्यू सिंपली क्या होगी, 400 बाई √3 अपॉन 200, ये तो करंट की वैल्यू आ गई, इनटू R। तो यहाँ पर सिंपली वैल्यू कितनी आएगी, 200 अपॉन √3। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 115.47 वोल्ट। तो ये आपका आंसर हो गया, बस सिंपल। RMS वैल्यू पूछी थी हमसे और ये क्या RMS वैल्यू ही तो है। तो यहाँ पर आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो RMS वैल्यू क्यों है ये आपको समझ में आना चाहिए। ये जो वैल्यू है ना, अगर हमें कुछ बताया नहीं है तो ये RMS वैल्यू है। अभी फेज बैलेंस्ड सोर्स का मतलब ये है कि ये फेज वोल्टेज दी हुई है लेकिन ये RMS वैल्यू है फेज की, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट ये वैल्यू यूज़ की है। जो VTH है ना वो क्या लिखा है, 400 बाई √3, क्योंकि ये फेज वैल्यू ही तो पूछ रहा है, ये बैलेंस्ड है। तो अगर इस वायर को ऐसे कनेक्ट भी करें तो इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी, 0। मीन्स यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल क्या है, सेम। ये क्वेश्चन गेट में 2 मार्क्स के लिए 1992 में पूछा हुआ है। आई होप यू गोट इट। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।